हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 4 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 4 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के 4 फरवरी के झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए जेएल झारखंड लाइव्स, आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप इजिली मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में 27 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के तहत पहले चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की है। ठीक है। पहले चरण के लिए ये राशि जो आवंटित की गई है वो कितनी है यहाँ पर। ठीक है। तो और ये सभी राशि जो दी गई है वो करोड़ों में है। ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग नहीं एरर है कहिए, या फिर यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पर ये जो राशि है वो करोड़ में है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 5.279 करोड़ रुपए की राशि की यहाँ पर मंजूरी दी गई है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है। पहले चरण में यहाँ पर जो है वो ये राशि आवंटित की गई है। कुल 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है। जो यहाँ पर टोटल खर्च किया जाएगा बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के तहत वो 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और पहली जो यहाँ पर राशि आवंटित की गई है यानी कि पहले चरण में वो 5.279 करोड़ रुपए राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 27 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना की शुरुआत भी की है और इसके लिए यहाँ पर कुल 100 करोड़ रुपए राशि खर्च की जानी है। ठीक है। कुल जो राशि खर्च की जाएगी वो 100 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी, लेकिन पहले चरण में यहाँ पर 5.279 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। इस राशि से बूढ़ा पहाड़ के आसपास गांव एवं क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत क्या क्या होगा, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके तहत स्थानीय लोगों को मिनी ट्रैक्टर दिया जाएगा, पंप सेट दिया जाएगा, यानी कि जो वाटर का जो कहिए कि सिंचाई के लिए काम में इस्तेमाल किया जाता है पंप सेट, उस वो दिया जाएगा, बीज दिया जाएगा, कृषि संबंधित किट दिया जाएगा, राशन किट दिया जाएगा, फुटबॉल किट दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा, अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ इन सबको दिया जाना है। तो ये जो यहाँ पर राशि है पहले चरण की वो 5.279 करोड़ है जो बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना है। ठीक है। बूढ़ा पहाड़ कहाँ है, किस जिले में है, तो ये जो है वो लातेहार और कहिए कि लोहरदगा के जो बॉर्डर है वहां पर ये बूढ़ा पहाड़ स्थित है। ठीक है। बूढ़ा पहाड़, और वहीं पर जो है वो उसी पहाड़ के नीचे में जो है वहां पर कहिए कि उसी पहाड़ में लगा हुआ लोध फॉल भी है। ठीक है। लोध फॉल भी जो है वो बूढ़ा पहाड़ में ही स्थित है। तो ये आप सारे फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर वो सेकेंड नंबर, 28 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। ठीक है। तो झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय फर्स्ट यानी कि पहला नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में की गई है। कहां पर की गई है, रांची में की गई है 2 दिवसीय नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 2 दिवसीय यहाँ पर फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे और यह 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेटवर्क क्रिटिकल केयर एसोसिएशन झारखंड द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर के यहाँ पर जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है। एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री ने 8 डॉक्टरों को द्रोणाचार्य अवार्ड एवं दिल्ली के डॉक्टर विवेकानंद झा को प्राइड ऑफ झारखंड से सम्मानित किया है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई थी, जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हेल्ड किया हुआ है रांची में 2 दिवसीय, इसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
8 डॉक्टरों के, ठीक है, देश भर के 8 डॉक्टरों को द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। और एक डॉक्टर है दिल्ली के, उनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेकानंद झा है, उनको प्राइड ऑफ झारखंड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनको प्राइड ऑफ झारखंड से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिया गया है। किनको किनको अवार्ड दिया गया है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले में डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर अर्पिता राय है, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और तीसरे जो है वो है डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, जो कि रिम्स रांची से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद सिंह, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुरु है, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर अशित है, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर वैलेंटाइन लोबो है, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। उनको यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि 2 दिवसीय यहाँ पर फर्स्ट नेफ्रो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था वो झारखंड की राजधानी रांची में की गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो है फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN प्रोग्राम के तहत झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, झारखंड के ऐसे कितने जनजातीय भाषा है जो जिनको कि यहाँ पर फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो है वो यहाँ पर स्थानीय भाषा में या कहिए कि जो मैथ्स के विषय है उसमें ज्यादा अधिक फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। तो अभी प्लान किया है इस फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत कि जो जनजातीय भाषा है वो उन सभी की पढ़ाई जो है वो अब निचली कक्षा से शुरू होगी, यानी कि जो बच्चे छोटे हैं क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिलहाल 1 से लेकर जो है वो ये क्लास 1 से लेकर 3 तक में ये यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। और इसी से संबंधित यहाँ पर कितने जो जनजातीय भाषा है, जनजातीय भाषा उनको शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जनजातीय भाषा जो है वो शामिल किए गए हैं वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत जनजातीय भाषा को जो जोड़ा गया है वो फिलहाल वर्तमान में 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इन 5 भाषाओं में राज्य में कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो है वो इसकी पढ़ाई अब नए सेशन से, यानी कि वर्ष 2023 का जो नया सेशन शुरू होगा उसमें यहाँ पर ये 5 भाषाओं की जो है पढ़ाई वो शुरू हो जाएगी नए सेशन से। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों भी अब जो है वो जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे। क्या है, अभी तक अब देखे होंगे कि कंपटीटिव एग्जामिनेशन में फिलहाल यहाँ पर ऐड किया गया था ये हम लोग क्लास 1 2 3 4 झारखंड राज्य के जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक या 12 तक ग्रेजुएशन तक फिर यहाँ पर जो है नहीं पढ़ते थे, मतलब कि जो जनजातीय भाषा थे उसकी यहाँ पर क्लासेस नहीं होती थी। लेकिन अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, जनजातीय भाषाओं के प्रति लोग यहाँ पर जागरूक हुए हैं, उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। और राज्य सरकार भी पहल कर रही है कि यहाँ का जो जनजातीय भाषा है उसको संरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, साथ ही साथ यहाँ के भाषाओं को बढ़ावा भी दिया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है इसके तहत राज्य के जो सरकारी स्कूल होंगे वहां पर इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के बच्चे जो है वो कौन कौन सी भाषा पढ़ेंगे और कौन कौन सी भाषा शामिल की गई है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर याद रखना है इन 5 भाषाओं को वर्तमान में शामिल किया गया। पहला है हो भाषा, दूसरा है मुंडारी भाषा, तीसरा है खड़िया भाषा, चौथा है कुड़ुक भाषा और 5वां जो है वो संथाली भाषा में पढ़ाई करेंगे। तो ये 5 भाषा है जो कि वर्तमान में शामिल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत झारखंड के 5 जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संथाली भाषा शामिल है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर क्या क्या होंगे इसमें। ठीक है, नए शैक्षणिक सत्र से 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी और फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी कार्यक्रम के तहत भाषा और गणित विषय पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। ठीक है, हर स्कूल को पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर वर्तमान में 10-10 किताबें दी जाएंगी। ठीक है, वर्तमान में पढ़ाने के लिए 10-10 किताबें, यानी कि जो ये 5 भाषाओं को शामिल किया गया है जनजातीय भाषा को,
इसमें से 5-10 किताब जो है वो सभी स्कूलों को दी जाएंगी, और ये किताब जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इसका जो है वो, यानी सपोज अगर ये कोठा में लिखा हुआ है, सॉरी कोठा यहाँ पर नहीं शामिल किया, सपोज हो में लिखा गया है ये पुस्तक है, तो इसका अनुवाद भी किया गया है, ठीक है, बाइलिंगुअल ये किताब है। अब ये इंग्लिश में है या हिंदी में है ये देखने वाली बात होगी, इस पे मेंशन नहीं किया गया फिलहाल, तो ये बाइलिंगुअल किताबें होंगी। इसमें जनजातीय भाषा के मटेरियल समाहित होंगे, बच्चे पिक्चर के माध्यम से और टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ना, पहचानना और बोलना सीख सकेंगे। स्कूल में जिस जनजातीय भाषा के बच्चे होंगे, शिक्षक उन्हें उसी भाषा में इसकी जानकारी देंगे, इससे वे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तो चीजें अभी क्या है कि अभी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से जो पिक्चर होता है ना, जैसे बोलते हैं कि अगर ये बॉल है तो हम लोग बोलते हैं कि ये गेंद है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग गेंद बोलते हैं, है ना। तो उस तरह से जो है हो भाषा में क्या बोलते हैं गेंद को, इंग्लिश में इसी तरह से बॉल बोलते हैं, तो उसी तरह से हो भाषा में क्या बोलते हैं। तो ये सब जो है वो यहाँ पर इस किताब में यहाँ पर समाहित होगा। इस तरह से बच्चे जो है वो सीखेंगे यहाँ पर अपनी भाषा को, ठीक है। तो ये 5 भाषाएं हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये 5 भाषाओं को यहाँ पर याद रखना है। न्यूमरेसी और लिटरेसी प्रोग्राम है जिसके तहत यहाँ पर जो है वो इन 5 भाषाओं को, जनजातीय भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर है, वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखान प्रतियोगिता के संचालन के लिए झारखंड से एकमात्र तकनीकी पदाधिकारी के रूप में किनका चयन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है मलखान के लिए, और इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड से एकमात्र, देश भर में झारखंड से एकमात्र जो है वो तकनीकी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अजय झा। कौन है? अजय झा हैं जिनका चयन यहाँ पर किया गया है झारखंड से, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखान प्रतियोगिता के संचालन के लिए झारखंड से एकमात्र तकनीकी जो पदाधिकारी है वो कौन है? अजय झा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। बंगी सांस्कृतिक परिषद उच्च विद्यालय जो कि धुरवा में स्थित है, कि वहां के जो शारीरिक शिक्षक है अजय झा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखान प्रतियोगिता के संचालन के लिए झारखंड से एकमात्र तकनीकी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की जाएगी? उज्जैन में आयोजित की जाएगी। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। और इससे पूर्व उन्हें 2 बार तकनीकी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया जा चुका है। तो ये कौन है? अजय झा है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है अजय झा, इन्हीं को यहाँ पर तकनीकी अधिकारी के रूप में चयन किया गया है। और देश भर से ये इकलौते वर्तमान जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसके लिए इनका चयन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में 28 जनवरी 2023 को IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुख्यालय नई दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी में झारखंड से किन्हें शामिल किया गया है? झारखंड से किन्हें शामिल किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, देश की जो है एक स्वास्थ्य सेवा में यहाँ पर उनकी संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उसमें यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें झारखंड से कौन शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर अजय कुमार सिंह। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह है, जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो दिल्ली में ये है मुख्यालय इसका है, वहां के स्टैंडिंग कमेटी में इनको शामिल किया गया है। तो ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाल ही में 28 जनवरी 2023 को IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी में जो है डॉक्टर अजय कुमार सिंह को शामिल किया गया है। और IMA बिहार की ओर से उन्हें डॉक्टर AKN राष्ट्रीय सम्मान 2023 से भी नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया था, ठीक है। और उन्हें जो है वो अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया है? तो 28 जनवरी अध्यक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी में शामिल कब किया गया है? तो 28 जनवरी 2023 को प्रयागराज में आयोजित नेशनल IMA की सेंट्रल काउंसिल की 143वीं बैठक हुई थी। कहां पर? प्रयागराज में। वहीं पर उनको स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया है। और ये है डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ठीक है, जिनको की शामिल किया गया है IMA के स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वो है झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार
कुल कितनी एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी की गई है। अवैध जमाबंदी मीन्स की सरकारी भूमि है, ठीक है, उसकी जमाबंदी की जाती है, यानी कि अगर वो किन्हीं को अगर आवंटित किया जाना है तो वो किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता है तो वो सरकार के पास जमीन रहती है, ठीक है। तो अवैध मतलब कि गलत रूप से तरीके से जो है वो सरकारी जमीन को अपने पास रख लेना या अपने नाम में करा लेना, इसी को अवैध जमाबंदी कहते हैं, ठीक है। तो झारखंड राज्य निर्माण अब तक जो है वो झारखंड राज्य के बने हुए 22 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 2023 चल रहा है, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तो झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल कितनी एकड़ सरकारी जमीन है जिसका अवैध जमाबंदी किया गया है, ठीक है। तो क्या है कि जब भी भू राजस्व विभाग की आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे कि राज्य जब निर्माण हुआ था तो सरकार के पास कितनी भूमि थी और अभी वर्तमान में कितनी बची है, तो इस डिफरेंस को आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी यहाँ पर अवैध जमाबंदी की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3,62,867.38 एकड़ है जो कि भूमि यहाँ पर अवैध जमाबंदी की गई है राज्य के निर्माण से लेकर अब तक, ठीक है। तो 3,62,867.38 एकड़ भूमि है जो कि अवैध जमाबंदी की गई है राज्य में अभी तक, और इस पर जो है केस चल रही है, किन्हीं का पेंडिंग है, किन्हीं का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी जो अवैध जमाबंदी यहाँ पर की गई है वो 3,62,867 एकड़ पूरे झारखंड राज्य की ये बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पूरे सभी जिलों को मिला करके। तो ये यहाँ पर इतनी भूमि है, इतना एकड़ भूमि है जो अवैध जमाबंदी किया गया है राज्य के निर्माण से लेकर अब तक। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड में सरकारी जमीन की बड़ी पैमाने पर अवैध जमाबंदी की गई है। राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले लंबित है, इतने जो है वो केसेस पेंडिंग है। क्या होता है कि जब भी जमाबंदी करनी होती है तो उसके लिए केस आपको लड़ना होता है या फिर जो है वो सरकार उसमें गजट जारी करती है आधिकारिक तौर पर। भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार 3,62,867.38 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी की गई है। पिछले एक साल में 6,711 मामलों का ही निष्पादन हुआ है, ठीक है। पिछले एक साल में मात्र 6,711 जो केसेस थे उनका निष्पादन किया गया है, और भू राजस्व विभाग ने सभी जिलों से अवैध जमाबंदी की रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर जिलों ने विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। तो सभी जिलों से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपके जिले में कितनी अवैध जमाबंदी की गई है भूमि की, ठीक है, उसका आंकड़ा दीजिए। तो यहाँ पर ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। तो ये आंकड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सभी जिलों का यहाँ पर आंकड़ा है। अवैध जमाबंदी से जुड़े जिलावार आंकड़े इस प्रकार है, किस जिले में कितना जमीन है जो अवैध यहाँ पर जमाबंदी किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक यहाँ पर कहां पर किया गया है, किस राज्य में, तो सॉरी किस जिले में, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य में सबसे अधिक जमाबंदी के मामले जो है वो बोकारो में है। मामले की बात करें, केसेस जो है सबसे ज्यादा वो बोकारो में है। 96,150 एकड़ जमीन पर 50,662 मामले यहाँ पर है, ठीक है। और अगर हम लोग जमीन की बात करें, सबसे ज्यादा जो जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है वो चतरा जिले में की गई है, ठीक है। यानी कि भूमि के मामले में सबसे ज्यादा जो जमाबंदी की गई है वो 99,284.29 एकड़ भूमि जो है वो चतरा जिला में यहाँ पर जमाबंदी की गई है, अवैध जमाबंदी। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो, और चतरा जिले में जो केसेस की संख्या है वो 35,693 यहाँ पर है, ठीक है। और अलग अलग यहाँ पर जिलों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जो है वो सभी जो यहाँ पर दिया गया है ये भूमि का ये वो एकड़ में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप उसमें सारी डिटेल्स में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में जो है वो आपसे हमने पूछा था प्रश्न, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। और यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो था, हाल ही में 23 जनवरी 2023 को झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम एक्का द्वीप रखा गया है, ठीक है। तो हाल ही में किनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम एक्का द्वीप रखा गया है। तो आप सबने इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर कमेंट किए थे, और इसका सही आंसर क्या होगा, कल लोगों ने थोड़ा ज्यादा कमेंट किया था आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्बर्ट एक्का के नाम पर। शहीद लायंस नायक जो है वो अल्बर्ट एक्का, उन्हीं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
का जो एक द्वीप है उसका नाम एक्का द्वीप रखा गया है। ठीक है, और ये परमवीर चक्र इनको प्रदान किया गया था मरणोपरांत, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो है वो रखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप का नाम एक्का द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े और जो है यहाँ पर अनाम द्वीपों का नामकरण किया, जिनका कोई नाम नहीं था पहले, उन द्वीपों का पहले कोई नाम नहीं था, तो उन 21 द्वीपों का जो है वो यहाँ पर द्वीपों का यहाँ पर नामकरण किया गया है। इनमें से एक द्वीप जो है वो झारखंड के परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम भी जो है वो शामिल है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है कब हुआ था? 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जारी गांव में हुआ था। उन्होंने सन 1962 में सेना के बिहार रेजिमेंट से अपने जो है वो सैनिक बने थे, जीवन शुरू किया था, और वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में वे शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और मरणोपरांत उन्हें जो है वो यहाँ पर परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हर एक सेशन में हम लोग प्रीवियस सेशन से प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस झांकी को, किस विभाग की झांकी को, क्योंकि अलग अलग विभागों की झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस के परेड के टाइम में, तो किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूसरा ऑप्शन है जिला उद्योग विभाग, तीसरा ऑप्शन है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चौथा ऑप्शन है वन विभाग। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए आप सब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जेपीएससी की बैच हम लोग की यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो आप जेपीएससी से जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी से जुड़ सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में। और एसएससी का भी जो है वो हम लोगों का यहाँ पर क्लासेस शुरू हो गया है, तो एसएससी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंटर एसएससी की, तो उसमें से भी आप यहाँ पर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, चाहे वो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आपको काफी बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है क्लास से। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट डे सुबह इसी टाइम में, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।